हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? हाँ साहब, आपकी एक रिकॉर्डिंग थी, मैं उसी को सुन रहा था। कौन साहब हैं? हाँ साहब, कौन साहब बोल रहे हैं आप? आपकी एक रिकॉर्डिंग थी। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? हम हाँ, हम एक तालिब इल्म बोल रहे हैं। तालिब इल्म तो नहीं लग रहा है, आप उस्ताद लग रहे हैं, मुझे तो कोई आलिम लग रहा है। भाई आलिम है ही, एक तालिब इल्म ही। आपकी आवाज बता रही है कि आप मुदर्रिस से बढ़िया कोई। हाँ ये तो आपकी आजिज़ी है। गौसे पाक के कौल के मुताबिक अल-इज़्ज़ु मंबाउल अनवार वल उज्बु मंबाउल ज़ुल्म। आजिज़ी अनवार का खजाना है, खुद पसंदी जुल्मत का खजाना है। सुभान अल्लाह। क्या नाम जी है हजरत, हजरत का इसमें गिरामी? हमारा नाम है मोहम्मद हाशिम। अरे वाह, हाशिम साहब, फरमाओ क्या हुक्म है? जी जी, आपकी एक रिकॉर्डिंग गर्दिश कर रही है आज, वही वही मैं सुन रहा था। कौन सी वाली? या सफिया और सैयद सलामा के बारे में। असली में आप जानते हैं कि अवाम जब क्या है जनाजा पढ़ती थी ना किसी अभी आज भी, तो ये मौलवी लोग क्या है फतवा लगाते थे कि तूने देवबंदी पढ़ ली, तुम्हारा निकाह टूट गया, जबकि उसे मालूम ही नहीं है कुछ क्या कौन है मरने वाला, क्या किया क्या नहीं किया। कोई काफिर की तो कोई पढ़ेगा नहीं जनाजा। तो ये अशरफिया वाले जब वहां जाते थे ना, सैयद सरावा इलाहाबाद, जी तब ये क्या बहाना बना रहे हैं कि हमें मालूम नहीं था। तो जब मालूम अवाम को नहीं है तो तुम जनाजे के ऊपर कुफ्र का फतवा क्यों लगाते हो अवाम के ऊपर? उन्हें क्या जी। मालूम है कि काफिर होके मरा? क्या ख्याल है आप? हम्म। वो काफिर की नमाज में कौन जनाजा पढ़ेगा जानबूझ के? साहब जैसे नगलिया आकिल में, नगलिया ये है ना, ये सोहार के पास, वहाँ जनाजा पढ़ लिया तो सुन्नी का देवबंदी ने पढ़ा दी तो फतवा लगा दिया, निकाह टूट गए। ऐसी मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने फतवा लगा दिया वो पाकबाड़ा मुरादाबाद में कि निकाह टूट गए देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़ने पे। अच्छा, देवबंदी की नमाज जनाजा पढ़े निकाह टूट जाता है। निकाह टूट गया और खुद जा रहे हैं सैयद सरावा, तो निकाह नहीं टूट रहा है इनका। ये कैसा पक्का निकाह है इनका? हम्म। और उनके इतने कच्चे निकाह है कि एक जनाजे में पढ़ने टूट गया और ये रुकू सजदे वाली नमाजें पढ़ना सैयद सरावा जाके, उनके निकाह नहीं टूट रहे। ये बहाना अच्छा, बना रहा है कि हमें मालूम नहीं था। तो उन्हें कब मालूम था जिनकी जनाजा वो पढ़ने गए थे वो लोग? क्या ख्याल है साहब? ये सैयद सलामा के बारे में हम नहीं जानते ये क्या है लोग। ये सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद वालों को, बरेली वालों को, अहले हदीस को, सबको मुसलमान मानते हैं वो तो। हाँ हाँ। अहले हदीस को ही मानते हैं वो तो, ऊंचे नजरिए से चलते हैं वो तो। खैर वसीउन नजर शख्स है, हाँ। शख्सियत है वो, वसीउन नजर है वो लोग। अच्छा। घटिया घटिया सोच नहीं रखते कि नजर सी बात में काफिर का है और दीन से निकाले। सही बात है, ऊंची नजर से चलते हैं कि भाई हमारे पास दरूद सलाम भी होता है, न्याज फातिहा भी होती है, उरूज भी होता है। हजरत हाँ। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वहाँ। हजरत आरिफ साहब का किसी कोई बुजुर्ग है, जी हजरत आरिफ साहब, उनका मज़ार है वहाँ पर। जी जी। मैं गया हूँ ना सैयद सलामा, 2 बार मैं गया हूँ। अच्छा, तो आप दौलत कदा कहाँ है? मेरा सिरौन जिला विदिशा MP मध्य प्रदेश, भोपाल के पास। अच्छा, भोपाल के पास है, मध्य प्रदेश। जी। हजरत आप कहाँ पढ़ाते हैं? हम अभी तो यहाँ है, गोंडा जिला। अच्छा अच्छा, शफिया से फारिग हैं क्या आप? जी, मैं जामिया शफिया मुबारक उससे फारिग हूँ। कौन से सन में हुए थे? 2012 में? हाँ, 2012 नहीं, 2011 में मैं गया था, 2013 में हमारी फरागत है। अच्छा, कहीं और से पढ़ के भी गए थे आप? जी जी जी। जमदा शाही में ही पढ़े थे क्या? हाँ। कहीं और भी पढ़े थे आप पहले? जी 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 जी। अच्छा, 13 में फरागत है तो आपके उस्ताद वो भी रहेंगे मौलाना अब्दुल शकूर साहब। हाँ, मौलाना अब्दुल शकूर साहब तो बहुत हमारे करीबी थे। अरे वो तो मेरी करेली में मुलाकात हुई थी उनसे इलाहाबाद में। हाँ तो हाँ, उनके लड़के उनके डॉक्टर रिजवान साहब है ना, उनके बड़े लड़के कहाँ पर? इलाहाबाद में उनके हाँ, वो सामने कोई रहते कमरे हैं। किराए पे रहते थे, जहाँ घर में है वो उनका ही घर होगा। नहीं नहीं, उनका पर्सनल घर था। हाँ, तो वहीं गए थे, मेरी मुलाकात हुई थी उनके वहाँ पर। उनके बेटे का। हाँ, वहीं पर लास्ट टाइम उनसे वहीं मुलाकात हुई थी मेरी। हाँ, उनके बेटे ने वहाँ अस्पताल खोली है बड़ी। वो हाँ बीमार थे, वो बेचारे उठ बैठ नहीं हाँ पाते हाँ जब मैं गया था। वो बहुत हाँ, तो मैं काबिल उनसे बड़ा शख्स, हूँ बराह बहुत रास्त। काबिल शख्सियत थे। हाँ, बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे अशरफिया में अगर इखलाक काबिल किरदार देखा थे। जाए तो बहरुल उलूम थे मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब की बात ही अलग है। और वो तो बहरुल उलूम कहा गया था हाँ साहब। हाँ।
अब हजरत वो पहले जैसे जो आलिम होते थे, क्या बात है बाबा। अब वो आलिम आपको इस दुनिया में नहीं मिलेंगे। अरे क्या बात कह दी आपने, बस हाँ। कह दी, बस आपने आखिरी बात, 100 बात की एक बात कह दी कि अब नहीं मिलने वाले। अब नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, जैसे सदरुल उलमा हजरत मौलाना तहसीन रजा खान साहब थे बरेली में। आप हाँ, तहसील रजा, मैंने सुना है, तो मैंने मुलाकात नहीं हुई है। बिल्कुल। और आपके बलरामपुर में वो मुफ्ती बदरुद्दीन साहब थे, उस साइड से तो बस्ती में थे खैर, बराऊ में। हाँ, मैं भी वहाँ देखा, और जामिया शफिया में मैं था वहाँ। वहाँ मौलाना अब्दुल शकूर साहब से हमें रोज मुलाकात होती थी। अरे मैं मुलाकात ना होती थी तो मैं उनके यहाँ, जहाँ मस्जिद में मिसबाहुल उलूम में इमामत करते थे, मैं हाँ, वहाँ जाता था। ये बात 1 घंटा उनके पास बैठते थे। ये सही कह रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, मैं उनके पास बैठता था, पूछता था जरा कैसी बात है। ये सही कह रहा उनका हूँ। बेटा इस दुनिया में आप आए हो तो आप जितना इल्म हासिल करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये सही कहा आपने। हजरत की जबानी थी कि हजरत ने कहा, बेटा इस दुनिया में आप पढ़ेंगे तो आप इस दुनिया तक रह जाएंगे। ये किसने कहा आप था? जिस मकसद के लिए आप आए हैं, किसने कहा आप था? तालीम। ये किसने कहा था ये? अब्दुल शकूर साहब ने और बहुत कहा, बेटा तुम इस दुनिया में रह रहे हो, जानो इसमें तरह तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। इनके चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी तालीम खराब होगी। कितनी ऊंची नसीहत की उन्होंने, हैं? इस नसीहत वो को सब सुनकर शख्सियत वो पहली शख्सियत जो थी, और आज तक उनकी निगाहें जो थी वो लोगों को नवाजने वाली होती थी। अरे संवारने वाली होती थी तलबा को। और आज के तो आप उलमा से मिलेंगे तो वो आपको देखेंगे कि हमारा शागिर्द है, तो हमारा शागिर्द खास होने के साथ साथ हमारे तुमने कितना प्रोग्राम कराया। अगर आपने उनका इसको प्रोग्राम नहीं कराया तो वो आप कौन हमारे शागिर्द हो तुम। अच्छा, एक इल्मी शख्सियत ये भी है मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब। मिसबाही साहब की बात ही नहीं डाली। मिसबाही साहब एक ऐसी शख्सियत है कि पूरे अशरफिया में, मैं जिस वक्त था, दादा तो यहाँ अब्दुल शकूर साहब तो वहाँ रहते थे मिसबाहुल उलूम में जुमा की नमाज में, मगर ये मैं जुमा की नमाज में इनको देखता था। इनकी एक आदत थी। क्या आदत थी? आदत ये थी कि ये जब मस्जिद में आते थे तो दरवाजे पर जो बैठे रहते थे मस्जिद के चंदा लेने वाले, मैं उनको बराह रास्त देखता था, वो जेब में हाथ डालते, जितने पैसे निकलते थे वो उठा के डाल देते थे। अच्छा। और इसलिए और हालांकि आप जानते हैं कि वहाँ सब मुदर्रिसीन है, सब सरकारी है, मगर किसी के जेब से 100 रुपए नहीं निकलता था। मगर वो बंदा ऐसी शख्सियत थी कि अपने जेब में हाथ डालता, जो आता था वो खोलता नहीं था, मुट्ठी डाल देता था झोली में। ये वो ऐसी शख्सियत है कि अपने आप को गुमनाम रखना चाहती है, ऐसे लिबास में ऐसे रहते हैं कोई पहचान नहीं सकता। अरे साहब, वो तो पैराने आलिम ऐसी होते थे। ये हुजूर हाफिज मिल्लत ने इनको ऐसी तरबियत की थी। अरे हजरत हाफिज मिल्लत ने तो सब कुछ कुर्बानी कर दिया था अशरफिया के लिए। क्या ख्याल है साहब? जी। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब हजरत हाफिज मिल्लत की तो देन थे साहब, थे कि नहीं थे? जी। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब हजरत हाफिज मिल्लत की देन थे कि नहीं? जी। और जितने भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा थे वो हजरत हाफिज मिल्लत की देन थे। हजरत अभी आप देखेंगे हाफिज मिल्लत साहब का एक नवासा सैयद सरावा से मुरीद है, मुरीद है, खलीफा भी बने हैं। क्या नाम है? मुझे आज मालूम हो रहा, क्या नाम है? फैजान अजीजी। और ये तो आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात कह दी साहब, बहुत ऊंचे की, तो पहली बार मालूम हुआ साहब। फैजान अजीजी है ना हुजूर हाफिज मिल्लत के। हाँ, ये किसके खलीफा नवासे हैं? किसके खलीफा है? ये अबू मियाँ के खलीफा हैं। और ये सब कमाल कर दिया आपने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो ये हजरत हाफिज मिल्लत के नवासे हैं, लड़की के लड़के। हाँ। ये बहड़ी वालों के तो नहीं है?
जो बहड़ी में एक लड़की है उनकी, बहड़ी में। नहीं यार, वो मुरादाबाद में रहते। मुरादाबाद वाले थे, लेकिन ये इनकी लड़की कहाँ थी जिनके लड़के हैं फैजान साहब? फैजान साहब, हाँ, ये फैजान साहब के वालिद के नाम हमके वालिद नहीं है, मगर ये खास बताते कि हमारे खास, हम उनके खास सगे वो है नवासे। तो सगे नवासे वहाँ के खलीफा अब्बू मियाँ साहब के, तो फिर तो ये तो इनके लिए तो मुंह पे ताला लग गया। हाँ, मुंह पे ताला लग गया ना। अब ये हाफिज मिल्लत के जब वो नवासे खलीफा है अब्बू मियाँ साहब के, तो फिर तो हो गया काम अशरफिया वालों का। क्या ख्याल है? अब अशरफिया वाले आजकल क्या कर रहे हो, उनको अपना दाल गलाना है। ये बात की आपने, कभी कभी दावत इस्लामी वालों से मिलके, कभी किसी से मिलके अशरफिया वाले। देखिए, दावत इस्लामी वाले गुमराह कहा गया। हाँ, गुमराह कहा मुफ्ती अख्तर साहब ने। हाँ, तो गुमराह किया गया था, और ये बाकायदा दावत इस्लामी का वहाँ मुबारकपुर में प्रोग्राम होता है, तो सारे लोग ये उन प्रोग्राम के जितने भी होते हैं, तो वो लोग जो लीडर बनाते हैं अशरफिया के असदक बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप तो वहाँ से फारिग हो तो आप एक एक बात जानते हो। हाँ, तो हाँ, पूरे प्रोग्राम में यानी जो बोलना हो उनके एक आध दो अफ्तारी बोलते हैं। ये हाशिम साहब, हाँ, अफ्तारी साहब बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अफ्तारी इस प्रोग्राम होता था, हम लोग जाते थे, तो इसमें दावत इस्लामी के प्रोग्राम में अशरफिया के सब रहते थे। अशरफिया ने ही दावत इस्लामी को पनपाया और आगे बढ़ाया है, वरना दावत इस्लामी तब तक खत्म हो जाती। ये देखिए, इसमें अशरफिया वालों का एक रोल ये है, अशरफिया वालों ने इसमें खुली बगावत बरेली वालों से की है, अंदरूनी। वो बैरूनी तो बरेली का नाम लिया, अंदरूनी बगावत बरेली से। ताजुल उलमा फरमाते थे कि अंदरून खाना हाफिज, बैरून खाना फासिद। ये ताजुल उलमा फरमाते थे मारे वाले ऐसे कुछ जगह के, एक जगह के बारे में, कि ये लोग अंदरून खाना हाफिज है, बैरून खाना फासिद है। मैं जब पढ़ रहा था तो मारेला की, जो आपने बात की, मारेला के अमान मियाँ भी पढ़ रहे थे हमारे साथ। अच्छा, जहाँ अशरफिया में? हाँ, वो खुसूसी में थे। अच्छा, खुसूसी में थे। हाँ, हजरत अमान मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, बहुत अच्छे आदमी है बेचारे, मस्त आदमी है। अब बेचारे, अब उन्होंने उतना इल्म हासिल नहीं किया। अब क्या करें, वो बेचारे वो शुरू से उम्र के तकाजात की वजह से अय्याम में आए होंगे वो। हाँ, वो आखिरी अय्याम में अब अपनी, और उसके बाद जिम्मेदारी भी निभानी है। अब वो आसनुल उलमा के बाद फिर आलिमाना वकार नहीं रहा उस खानदान में। सैयद मुस्तफा हैदर हसन मियां साहब जो थे, वो अच्छे आलिमों में थे, पुराने आलिम थे वो। और उनके बड़े भाई सैयद आले मुस्तफा साहब मारहजी रहमतुल्लाह अलैह, सुना है कि उनके सामने आसरुल उलमा बैठते नहीं थे, शायद छुप छुपा के बैठते थे इधर उधर, इतना अदब करते थे बड़े भाई का। पहले जमाने के लोग अदब करते थे अपने बड़े भाइयों का, आज के जमाने के नहीं कर रहे। तो आपने तो अशरफिया की एक से एक बात देखी है, इसका मतलब। हाँ, तो अब वहाँ मैं ज्यादा दिन नहीं था, वहाँ 2 साल ही था, बस 2 साल ही फजीलत मैंने किया बस। और इससे पहले कहाँ पढ़े थे आप? उससे पहले मैं यहाँ अपने ही इलाके में गोंडा में पढ़े थे। अच्छा, गोंडा में वो गोरा चौकी में भी तो मदरसा था ना, गुलाम मोहिद्दीन सुबहानी थे। हाँ, वही गजारा था ज्यादा। और मशहूर भैया भी तो वही रहते थे, मशहूर भैया। जो मुफ्ती शमसुल हुदा साहब थे ना, ये उनके मौलाना अब्दुल हक साहब। हाँ 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 हाँ, मौलाना अब्दुल हक अशरफिया में। उनके कौन थे शमसुल हुदा साहब? एक मुफ्ती शमसुल हुदा साहब थे। हाँ, वो तो काबिल आलिम है। अब्दुल हक साहब तो मुफ्ती शरीफ हक साहब के खास वो शागिर्द थे ना। हाँ, अब्दुल हक साहब, ये शमसुल हुदा साहब उनके खास शागिर्द थे। हाँ, शारी बुखारी के। ये लोग ज्यादातर यहाँ रहते नहीं थे अशरफिया में, ये लोग आप बहुत बाहर रहते थे। अच्छा, मतलब दौरे पे रहते थे। हाँ, जैसे मुफ्ती साहब थे, शमसुल हुदा साहब, वो लंदन में रहते थे, हॉलैंड का दौरा करते थे। शारी बुखारी का भी जवाब नहीं था। हाँ,
اشار بخاری کا بھی دو علم ان لوگوں کے پاس رہتا تھا، علم وہ لوگ عالم جو کہا جاتا ہے اصل میں. ارے کیا اشار بخاری کو ہم نے کوٹا میں دیکھا تھا جب آئے تھے نا وگیان نگر پروگرام میں، تو ابھی بھی یاد ہے مجھے تقریر انہوں نے کہا تھا الف کا قلب لام ہے، لام کا قلب الف ہے. اس بات پہ تقریر کی تھی انہوں نے، الف کا قلب لام، لام کا قلب الف، اور بھی بہت ساری باتیں بتائی تھی. تو اشار بخاری جو تھے سادہ مزاج آدمی تھے، شخصیت ہم آپ کو گفتگو اس پہ احمد الفتاح کے بارے میں سنی تھی، انہی کی ریکارڈنگ تھی. احمد الفتاح جو تھے وہ اپنے جگہ پر حق ہیں، اس لیے کہ حق یوں ہے کہ یا تو شہریار اتنے کٹر بن رہے ہیں یعنی سنیت میں، اور دو دو نام بتاتے ہیں جگہ کے، اشرفیہ سے پوچھ لو، بریلی سے پوچھ لو. نہیں بات ان کی صحیح ہے کہ ایک مرکز ہے بہت ہے، بریلی کافی ہے، اشرفیہ سے ماننے کا وہ انکار نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ اشرفیہ کچھ نہیں ہے، مطلب ہے کہ دو جگہ کی بات کیوں کر رہا ہو آپ، ایک جگہ کی کر لو کہ بریلی سے پوچھ لو آپ، کیا خیال؟ نہیں بریلی ہو یا اشرفیہ ہو، یا تو یہ کہتے بھائی اشرفیہ سے پوچھ لو، یا یہ کہتے بریلی سے پوچھ لو، یا یہ کہتے ماریرا والوں سے بھی پوچھ لو، اور کٹھوٹا والوں سے بھی پوچھ لو، یا تو وہ یہ کہتے جتنے بھی ہمارے سنی ادارے ہیں سب سے آپ پوچھ لو، دو جگہ کا بھی نام نہیں لیتے. نہیں یا کا اتنے ہم آدمی بیوقوف ہیں کہ آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کی جو وہ باتیں ہیں، جب علماء ہی نہیں سمجھ پائے گی تو عوام کیسے سمجھے گی؟ نہیں کل کو لوگ جب 6 تقریر کر کے ہٹیں گے تو عوام کھڑے ہو کے یہ پوچھنے لگے کہ تو نے سنائی ہے 90% جھوٹی ہے کہ سچی ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیسے پتہ کریں کہ تو نے سچی سنائی ہے. دنیا کے پورے علماء سنا رہے ہیں. نہیں اگر کل کو یہ تقریر کرے اور یہ کہے نہیں میں صحیح سنا کے جا رہا ہوں تو عوام کہہ سکتی نا ہمیں کیا معلوم کہ تو جھوٹی سنا کے گیا کہ صحیح، ہمیں کیا معلوم ہے. وہ تو بول رہا تھا جھوٹی کون سی ہے، جھوٹی کہانی کون سی ہے، سچی کون سی ہے. دیکھیے یہ سب آج کے دور میں علماء نہیں، اس کو عوام کرنا چاہیے. ان کو عوام کو چاہیے کہ ان کی اچھی دھلائی کرے. کیا بات کہتی نہیں، عوام یہ بھی دھلائی کرے کہ تم ہم سے کہتے ہو ولیوں سے مدد مانگو اور ہم سے 50,000 روپے تم تقریر کا مانگتے ہو، جاؤ ولیوں سے جا کے مانگو نا 50,000 روپے، جاؤ. وہی چیز نہیں عوام یہ بھی کہے جے پور کی، ناگپور کی، کوٹا کی، اور اجین کی، رتلام کی، اندور کی، جاورا کی، کہ یار تم ہم سے تو کہتے ہو ولیوں سے مدد مانگنا چاہیے اور تم ہم سے 50,000 روپے تقریر کا مانگ رہے ہو، جاؤ تم جاؤ ولیوں سے مانگو، جاؤ چلو میرے ساتھ چلو، یا مزار ایک چلو، مزار میں جا کے مانگو. یہ سارے مکار ہوتے ہیں نا سر، خود پہلے پیسہ تو ڈال دیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں. پہلے پیسہ نہ ڈالے بلکہ بعد میں اگر ڈلوا بھی لینا تو پیسہ پبلک نکلوا لے ان سے ترکیب سے. اور ارے تو کمرے میں بند کر کے جب ٹوٹے گی تو پیسہ دے دیں گے. وہ تو نکلوا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، جب پبلک سے زیادہ تھوڑی بڑھ جائیں گے لوگ. اتنا یہی لوگ پھیلا رہے ہیں. اتنا یہ نہیں پھیلاتے ہیں نا. تو آج سنیت کے کتنے ٹکڑے ہیں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، کم سے کم 12 ٹکڑوں میں، 12 یا 15 ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اب تک سنیت. آج اپنے آپ سننی کہیں تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ آپ سننی. دیکھو پیلی بھیت والے الگ ہو چکے ہیں، پیلی بھیت والے کہاں اڑ جا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پیلی بھیت میں بھی 2 فرقے ہو گئے ہیں، ایک تو بریلی سے ٹچ ہے، ایک بریلی کے خلاف ہے، یعنی اس میں بھی 2 بھاگ ہو گئے ہیں. اور اشرفیہ میں بھی وہ مبارک کیا نام ہے، اشرفی سلسلے میں بھی الگ بٹا ہوا ہے. وہ کون ہے، محمد اشرف صاحب، وہ الگ ہیں، ان کے بڑے بھائی الگ ہیں. اور ابھی جامع اشرف صاحب اور الگ ہو گئے، 3 فرقوں میں بٹ چکا اشرفیہ، وہ سلسلہ وہ کچھوچے والوں کا. ارے اس میں کم سے کم آپ دیکھیں گے اشرفی میں تو 10-12 فرقے نکل جائیں گے اشرفیہ میں. اچھا اشرفی مدنی میاں کی کچھ الگ ہیں اور حسنی میاں کی کچھ سیور کے الگ ہے، سب وہاں الگ الگ. وہ حسن عسکری کے الگ ہیں. ہاں سب الگ الگ چلتے ہیں. مولوی حسن عسکری جو ہے وہ مدنی میاں کے پہلے خاص تھے، بعد میں الگ ہو گئے. یہ سب اپنا بازار گرم کر رہے ہیں بس. اور ابھی سنو کوئی فائدہ. ابھی کالپی اور مسولی والا بھی فتنہ اٹھ چکا ہے بہت تگڑا. دیکھیے ناگپور میں آپ کو معلوم ہوگا